आकर जाके लड़ रहा है। ना जाने कितना मुकदमा हुआ 10 साल लोगों पर, कितनी अत्याचार हुआ, लेकिन अजय राज ऐसे हैं जो कभी पीछे नहीं हटे, नहीं डरे और ना डरेंगे। जब तक साफ रहेगी तब तक लड़ेंगे। कल जैसे कि कल के लिए मीटिंग हुई है कि कल हम लोग अपने क्षेत्र में समाज क्षेत्र में इसमें हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो भी आप लोग कहेंगे, जैसे कहेंगे लड़के बना लेंगे, हम लोग आ जाएंगे। दूसरी बात ये, लोगों को बताना है कि ये वोट नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये रोजगार की लड़ाई है, ये शिक्षा की लड़ाई है। ये लड़ाई हम एक भारत के नागरिकों की है, जिसे मिलकर लड़ना होगा और यहाँ से गठबंधन को जिताकर सरकार में लाना है, ताकि हम लोग बच्चे का भविष्य आगे जाके उज्जवल हो। वरना हम अंधकार में चले जाएंगे। कल आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपने क्या किया था उस समय, जिस समय मोदी के राज में जिस तरह की जाति हुई थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे उस समय? क्या बोलेंगे आप लोग भाई? तो कुछ बोलेगा? क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को? आप क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कोई पढ़ाने के लिए इस समय उतना नहीं कि कोई पढ़ा सकता अपने बच्चों को। एक बच्चों को पढ़ाने में 10,000 रुपये फीस। आज सरकारी स्कूल में जाइए, कोई सुविधा नहीं वहाँ पे, सिर्फ नाम का है कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन बस जाकर वहाँ पता तो करे। हम कह रहे एक बार कोई पढ़ा के दिखा अपने बच्चों को। जो बड़े बड़े जो बैठे हैं सरकारी लोग, एक बार सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते? वो सरकारी आप अहदे बैठे हैं, अपने बच्चों को डालिए सरकारी में, बस पढ़ा लीजिए। नहीं पढ़ाना तो प्राइवेट चाहिए। इस सब की लड़ाई लड़ना हम लोग को, इसलिए अजय राज को आप लोग बहुमत से वोट देकर उनको बनाइए, ताकि बनारस के लिए वो विकास करे और बुनकरों भाइयों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका और बढ़िया पॉलिसी ला कर बुनकर समाज में जो अभी चल रही है, जिस तरह से क्या बोलते हैं रेट वाला मामला, ये सब बिजली बिल गर्म है, ये सब के लिए हम लोग आगे आगे लड़ेंगे। अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। खान साहब, आपने अपने वोटों की कीमत बताई। देखिए, आज हमारी लड़ाई उन फिरका फरक ताकतों से है और हमारी लड़ाई इस अंगूठे से, तीर से नहीं, तलवार से नहीं, बम से नहीं, बंदूक से नहीं, आज किसी चीज़ से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये हमारा अंगूठा जब ईवीएम पर दबेगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके दबेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इज्जत, हमारे लोगों की आबरू जरूर रखेंगे। मैं अपने एक छोटे भाई भतीजा मतीन कैफी साहब के साहबजादे सैफ बिलाल अंसारी को आवाज़ देते कि आमें और अपने ख्याल को जाहिर करें। शुक्रिया अध्यक्षता कर रहे थे अफरोज अंसारी साहब। आज का कार्यक्रम जिस लिए आप लोग आए हैं मालूम होगा सबको। आज के कार्यक्रम में शिरकत किए सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले आगामी दिनों में जो चुनाव है, ये चुनाव हम लोगों के अस्तित्व का चुनाव है, ये चुनाव हम लोगों के बच्चों के भविष्य का चुनाव है। आने वाले दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव 1 तारीख को होने वाला है। 1 तारीख को जो चुनाव, हमें सुबह 6 बजे ही हर लोगों को, प्रत्येक लोगों को उठना है और उठकर अपने घर की महिलाओं को सबसे पहले हमें पोलिंग बूथ तक ले जाना होगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, हर लोगों की ये जिम्मेदारी है और हर लोगों को अजय राय बनना होगा। ये किसी गठबंधन का चुनाव नहीं है, ना ही किसी प्रत्याशी का चुनाव है। ये चुनाव हम सब के अस्तित्व का और हम सब लोगों को खुद आगे आके लड़ना होगा और हर लोगों को अजय राय बनना होगा और हर लोगों को जिम्मेदारी निभाना होगा अपने अपने वार्ड के, अपने अपने बूथ के, अपने अपने घरों में, अपने अपने गलियों में। ये जिम्मेदारी के साथ अगर हम चुनाव लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मोदी नहीं, बनारस से क्या पूरे पूर्वांचल से भाजपा साफ हो जाएगी। और ये फिरका परस्तों से हमारी लड़ाई है, ये चोरों से, बेईमानों से हमारी लड़ाई है। इन बेईमानों से लड़ने के लिए हमें सतर्क रहना होगा, हमें सजग होकर लड़ना होगा। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन उन बड़ी से बड़ी मुश्किलों से जब एक ताकत बनती है तो बड़ी से बड़ी लड़ाइयों का वो सामना करने में सक्षम होती है। इसलिए हमें अपने वार्ड के, अपने गलियों के, अपने समाज के लोगों का भरोसा है, क्योंकि हमारा समाज हमेशा चुनाव में अग्रणी भूमिका निभाता है और जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को पूरे महत्वपूर्णता के साथ जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आने वाले दिनों में हम सबसे निवेदन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सब अपने अपने घरों में अपने अपने जिम्मेदारियों को, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने भाइयों को भी जिम्मेदारी सौंपेंगे, अपने घर में
जो भी वोट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वोटिंग करवाने का ये हर लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे वार्ड नंबर 94 में जो है हमको लग रहा पार्षद में 6000 समथिंग वोटिंग हुई थी, तो हमको 6000 नहीं, हम लोगों को मिलके इस वार्ड से 10,000 वोटिंग जो है करवाने का जो एक जिम्मेदारी लेनी होगी और इस पर जो है सबको काम करना होगा मिलजुल कर। इसी के साथ अपनी वाड़ी को विराम देते हैं और आने वाले सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कल की जो भी जिम्मेदारी है आप लोग यहाँ मीटिंग में हमें जो भी है मैं हूँ मौजूद, जो भी जिम्मेदारी है मैं उसका पूरा निर्वहन करूँगा आप लोगों के जो भी मिलेगा। शुक्रिया साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम सारे लोगों ने और पूरा हिंदुस्तान और ख़ास तौर से अक़लियत के लोग काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं, बहुत खुशी है इसमें, और सारे लोग लगे हुए हैं। अब वो समझते हैं कि ये आखिरी चुनाव होगा, अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा की टीम जीती तो ये आखिरी चुनाव होगा, हमारे वोट देने का अधिकार भी ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। तो इस बात को भी नज़र में रखनी होगी। हमें जनता के बीच में जाना है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि ये आखिरी चुनाव होगा, अगर भाजपा जीते तो ये मेरे वोट का जो अधिकार मुझे दिया है संविधान ने, ये अधिकार भी छीन लिया जाएगा, आइंदा चुनाव नहीं होगा। तो हमें एक ऐसी सरकार चुननी है जो सबको साथ में लेके चले, इस हिंदुस्तान के कारवां को एक साथ लेके चले। अब हम आवाज़ देना चाहते हैं पूर्व वार्ड अध्यक्ष और महानगर कांग्रेस के सचिव बना काफ़ी अनुभवी यहाँ बैठे हैं, तो उनकी सरकार गिरे, कैसे गिरे? सैफुद्दीन सोज जो कश्मीर के सांसद हुआ करते थे वो विदेश में थे, और जब ये ऐसा लगा कि उनके ही वोट की ज़रूरत है तो ये सरकार गिरेगी, और उन्हें फ्लाइट से सीधे सांसद भवन आए, और जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वोट दिया है, एक वोट से 13 दिन के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो हमारे वोट की एक वोट की बहुत कीमत है। हम एक वोट से किसी को हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, इस देश को आग लगने से बचा सकते हैं। हम इसके बाद आवाज़ देना चाहेंगे गुलजार भाई जो हमारे कमनगढ़ा के वार्ड अध्यक्ष हैं और हम काफ़ी तजर्बा रखते हैं और अपनी राय है कि कल के कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, आप इस पर राय दीजिए। मेरा ये सुझाव है कि सुबह का वक्त ठंडी हवा और हर आदमी से मुलाकात हो जाती है, इसलिए सुबह का वक्त बेहतर है कि बाहर में लू और बहुत धूप होती है और लोग घरों में नहीं मिल पाते, मुश्किल होती है। सुबह का वक्त बेहतर है। और जैसा कि सारे लोगों ने बताया कि वो जरूरी है, वोट बहुत जरूरी है, करना जरूरी है। और घर में अगर एक भी वोट आपकी बचा नहीं रही है, ये जिम्मेदारी घर के लोग की है कि जो बचा है किसी भी सूरत में वो पढ़ना चाहिए। हर आदमी अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, और इन्हीं सबसे बेहतर यही तरीका है। और सबको ये बात बताएं, सारे लोगों की बात ये बताएं कि वोट सब पड़े, घर का कोई वोट बचा ना रह जाए। ये बात सब लोग चर्चा करते रहें, और हम मेहनत जितने सब कर रहे हैं, हर एरिया हर गली में सुने, लोग को कहीं बता दें, यही एक बेहतर तरीका है। मैं इनका बातों का बहुत शुक्रिया गुलजार भाई। गुलजार भाई, हम आपको बताएं कि ये वही दक्षिणी विधानसभा है, जब बूथ नंबर 1 कमनगढ़ा से शुरू करते हैं और आधा गज आते हैं 14 चक्कर की मतगणना होती है तो 650 या 7,500 वोट होता है, और जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ता है वो पहले ही चक्र में आगे होता है। आपको हम बताना चाहते हैं कि गलतियां हमसे कहाँ होती हैं। अभी पिछला जो चुनाव हुआ 22 का विधानसभा का, किशन दीक्षित जी चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, और मैं बार बार सबसे यही कह रहा था कि गलतियां आप कर रहे हो, किसी का विरोध नहीं करना है। कांग्रेस का भी मकसद है कि भाजपा को हराओ, समाजवादी का भी मकसद है कि भाजपा हराओ। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो आप उसको जिताने का काम करो। हुआ क्या उस वक्त? 10,722 वोट से किशन दीक्षित चुनाव हारते हैं दक्षिणी विधानसभा, और हमारे मुस्लिम इलाकों में हमारे पोलिंग क्या होती है 45%, 50%।
55%, 60%। मेरे भाई, जब तक से हम 90% की सोच नहीं रखेंगे, 95% की सोच नहीं रखेंगे, तब तक हम इनको हरा नहीं सकते। अगर हम 70% लोग कर दिए होते तो किशन दीक्षित आज यहाँ के विधायक होते। ये मैं दावे से चैलेंज के साथ साथ कहता हूँ। तो मुझे इस बात का अहद करना होगा कि हमें इस गठबंधन के प्रत्याशी को, गठबंधन ऐसे ही नहीं बना है, एक विचार ऐसे ही नहीं बना है। एक शेर याद आता है कि कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह नफरतों का मन नहीं रखते। यूं नोटबंदी करके ना हमें डराओ, हम ज़कात देते हैं, हम काला धन नहीं रखते। ये सोच और विचार जो बीजेपी को आया था, जो नोटबंदी हुई थी, ये मुसलमानों की थी। इनका दुबई से कारोबार होता है, इनका सऊदी अरब से ताल्लुक होता है, इनका मुल्क खाली मुल्क से होता है, इनके पास पैसे बहुत होते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। आपको बताना चाहते हैं कितने लोग उस वक्त लाइनों में लगाकर मर गए, कितनी माएँ के औलादें मर गईं। एक शेर याद आता है कि और कितना बर्बाद करोगे साहब, क्या नया क्या इजाद करोगे साहब, खुद को औलाद नहीं तो इतना बताओ साहब, कितनी माओं को बे औलाद करोगे साहब। मैं इसी के साथ जो पार्षद दल के नेता